हेलो माय डियर कैंसर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए जून मंथ की रीडिंग करूंगी। हम देखेंगे जून 2022 आप सभी के लिए कैसा रहेगा, क्या आ रहा है जून मंथ में आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी हम सब देखेंगे। इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो, तो जो हो वही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं आप सभी को आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं हैं। और नंबर जो है स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया जा चुका है। थैंक यू। चलिए देखते हैं कैंसर्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं कैंसर्स ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी कैंसर्स के लिए जून 2022 के लिए। कैंसर्स, थैंक यू सो मच। Okay, a win-win outcome is forecast. Wow. और बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। बेसिकली यहाँ पे भी बैलेंस की ही बात की गई है और ये भी बैलेंस का ही कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है। अगर आप देखें यहाँ पर तो लिब्रा की वाइब्स है, यहाँ पे फुल मून इन लिब्रा। तो अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, तो ये दिखाता है कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स में आप रहने वाले हो। कुछ जो भी कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिल रही है इस महीने में। ठीक है, अगर किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे वो भी वाइब्स आ रही हैं, लिब्रा की जस्टिस की वाइब्स हैं। तो बेसिकली जो भी है, चाहे कोई कोर्ट केस है, चाहे आप कुछ भी कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि वहाँ इनजस्टिस था, हो रहा था आपके साथ, तो ये मंथ जो है आपके साथ वो जस्टिस होने वाला है। अ विन विन आई एम सॉरी अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो आपकी तरफ आप वो विनर बन रहे हो, या फिर यूनिवर्स की तरफ से अगर बोले तो आप जो डिज़र्व करते हो ना, आपको वो मिल रहा है। यहाँ पर न्याय हो रहा है। अगर मैं एक नॉर्मल उसमें बोलूँ तो यहाँ पे मुझे आपके लिए न्याय आता हुआ दिख रहा है कि किसी सिचुएशन में आपके साथ कुछ बुरा हुआ, अन्याय हुआ। ठीक है, अभी वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, लिटरली किसी का कोई मतलब कोर्ट का कोई केस हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, उसमें भी ये ऊर्जा नज़र आ रही है। तो वहाँ आपको वो आउटकम देखने को मिलेगा, वो न्याय होता हुआ दिखने वाला है। फुल मून की एनर्जी है, जैसे किसी दोष से या किसी नेगेटिव सिचुएशन से आप यहाँ पे फ्री हो रहे हो, वो सिचुएशन रिलीज़ हो रही है। जो अन्याय हुआ था ना बेसिकली आपसे, अगर आप पर किसी ने ब्लेम करा था, कोई रॉन्ग ब्लेम करा था, किसी ने आपको किसी सिचुएशन में फंसाया था, तो आप इस महीने उस एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो और ये नेचुरली हो रही है। आप नहीं कर रहे, मतलब आपकी लाइफ से वो नेचुरली चीज़ रिलीज़ हो रही है। जो मतलब जिसने आपको ऐसी स्थिति में पहुंचाया, या जो भी अन्याय हुआ आपके साथ किसी भी लेवल को लेकर के। ठीक है, तो ये महीना आपको वो न्याय मिलकर रहेगा। अगर आपको अपनी लाइफ से वो एक शिकवा था, शिकायत थी किसी अपने लाइफ के एरिया को लेकर के या ओवरऑल लाइफ को लेकर के, कि जो मैं डिज़र्व करता था, करती थी, वो मेरे साथ नहीं हुआ है, तो वो स्थिति मुझे यहाँ पे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, हार्मनी आती हुई नज़र आ रही है। पिंक कलर का मून है यहाँ पर, तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है। झूठ, इल्यूजन्स और धोखेबाजी, धोखा करने वाले लोग, ऐसी सभी चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं इस महीने। बहुत
वाइब्स ऐसी। ओके ये देखिए मैंने शफल करके रखे थे कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस की ऊर्जा है, देख रहे हैं आप। टेम्परेंस, बैलेंस में लाना। मैंने आपको बैलेंस की ऊर्जा बताई है ना, अभी बैलेंस में लाया जा रहा है आपको। बैलेंस में आओगे, ये महीना बैलेंस का है, आपकी लाइफ बैलेंस में आने वाली है। कोई ऐसी सिचुएशन में आप स्टक थे जिस वजह से कि पूरी लाइफ में हलचल मची हुई थी, वो सिचुएशन रिलीज़ हो रही है यहाँ पे। अब विन विन आउटकम इस पॉडकास्ट, जो भी करोगे बढ़िया, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। कैंसर्स के लिए क्या है जून 2022 के लिए? ओके सी, मैंने आपको क्या बोला ना, ओ माय गॉड व्हाट अ पावरफुल कार्ड। ये है डेथ की ऊर्जा, डेथ आया है आपके लिए, तो डेथ हो रहा है। और लिटरली बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है रिबर्थ की एनर्जी और जजमेंट जिसे कहते हैं, मतलब वो वक्त आ गया है, जजमेंट का कार्ड है, वो वक्त आ गया है जजमेंट का, कॉलिंग का, आपका वक्त आ गया है। अभी तक अगर कोई सिचुएशन थी ना, अगर अभी तक आप इस रीडिंग में ये सुनते आए थे कैंसर्स, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो पर्टिकुलरली जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे और आपको बोला जा रहा था डिवाइन टाइम आएगा तब होगा ये, जब डिवाइन टाइम आएगा तब ये चीज़ ठीक होगी। तो माय डियर, ये जून का मंथ है, वो डिवाइन टाइम का, डेथ का कार्ड आ रहा है, वो एनर्जी रिलीज़ होगी। अभी ये नहीं मैं कह रही हूँ कि वो मंथ शुरू होते ही वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन डेफिनेटली ये मंथ आपका उस एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। आप जब जो जुलाई का मंथ होगा ना, इस एनर्जी के साथ आप टैप इन नहीं करने वाले हो। जजमेंट का कार्ड है हमारे पास, जजमेंट आ रही है आपके लिए, किसी कोई बड़ी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, या तो ओवरऑल आपकी लाइफ है या लाइफ का कोई एक एरिया है आपका, वर्क एरिया हो सकता है, लव एरिया हो सकता है, कोई कोर्ट केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ रिलीज़ हो रहा है आपकी लाइफ से। डेथ की एनर्जी, एक रिबर्थ होगा आपका, रिबर्थ भी है ना यहाँ पे, डेथ और रिबर्थ दोनों ही आए हैं, तो वो डिवाइन टाइमिंग इसे बोलते हैं, वो आ गया है। बहुत पेशेंस लाए हो आप अभी तक, ठीक है, अपनी जो भी सिचुएशन को लेकर के देख रहे हो आप, तो ये वो टाइम आ गया है, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। अगेन मैं बोलूँगी एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो अगर कुछ ऐसा है आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग करा सकते हो कैंसर्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। क्या आ रहा है कैंसर्स की लाइफ में? थैंक यू। जून 2022 में फर्स्ट कार्ड है, ओके, 2 ऑफ wands, वेरी गुड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, oh my god, hierophant, beautiful। see bottom of the deck, 6 of swords मैं लेना चाहूँगी, सॉरी यहाँ पे रखना चाहूँगी क्योंकि जो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं डेफिनेटली दूँगी। डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों की हीलिंग हुई है, डेफिनेटली आप लोग उस चीज़ को हील कर चुके हो, उस चीज़ को समझ चुके हो और उससे आगे बढ़ रहे हो, पास्ट को बाय बाय कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और ये फर्स्ट कार्ड जो आपका आया ना, ये तो बॉटम ऑफ द डेक है सच, इसको मैं ऐसे रखूँगी, ठीक है, यहाँ मैं रख देती हूँ, ओके। तो बॉटम ऑफ द डेक ये आया है, आप ये काम कर चुके हो या कर रहे होगे इस समय, क्योंकि ये मैं पहले वीडियो बना रही हूँ। तो ये जो मंथ रहेगा आपकी ग्रोथ करेगा, कुछ चीज़ों पर हो सकता है आपको डिसीज़न लेना हो, कोई डिसीज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, कोई सिचुएशन में डिसीज़न लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो, बेसिकली आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और आगे बढ़ रहे हो, आगे ग्रो कर रहे हो। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि खुली हवा में सांस लेना, जो भी स्टकनेस थी किसी सिचुएशन में, आप अपनी लाइफ में स्टक थे, अब आप वो खुली सांस ले पा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मतलब एक्सपैंड कर रहे हो अपने आप को, खुली हवा में जीना। अभी तक आप कहीं एक ऐसी एनर्जीज़ में स्टक थे जहां आप सांस नहीं ले पा रहे थे, तो आप इच्छा व्यक्त कर रहे थे वहां से बाहर आने की, लेकिन अब ये मौका आपको मिल रहा है, आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, और जो भी डिसीज़न आप ले रहे हो उसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, ओके। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास
किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं वेट कीजिए, मैं थोड़े और कार्ड्स निकाल लूँ, मैंने नहीं निकाले हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए यहाँ पर क्या है, करेज। देखिए कुछ ऐसी सी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो कुछ इम्पॉसिबल सी है, और आपने शायद सोचा नहीं होगा कि वो चीज़ इतनी जल्दी हो जाएगी, ठीक हो सकती है, या वहाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो एनर्जी आपको दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो ये एक चट्टान है, चट्टान में से कोई, ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है ना कि चट्टान में से फ्लावर निकल कर आ रहा है, ग्रीनरी आ रही है, वहाँ पे भी कुछ जीवन जी सकता है। एक चट्टान बंजर ज़मीन पर, एक इतनी ठोस ज़मीन पर, लेकिन वो भी हुआ ना, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग था भाई, ये लिखा हुआ था होना है, तो वो चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में। ब्यूटीफुल। पहले हम और कार्ड्स निकाल लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। प्लीज़ बताएं कैंसर, कर्क राशि। थैंक यू। प्लेफुलनेस, slowing down, कॉम्प्रोमाइज। ओके ओके ओके, कुछ कार्ड्स नीचे गिरे हैं पर बहुत सारे हैं, मैं नहीं ले रही। ओके, पोस्टपोनमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है मास्टर। देखिए मैंने बोला ना कि कुछ है ऐसा आपने अपनी लाइफ में मतलब हीलिंग करी है, या उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो आप। आपको बहुत समझ चीज़ें ना बहुत एक लेवल पे समझ आई हैं कि ये जो भी सिचुएशन है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो भी सिचुएशन है ये आपकी लाइफ में क्यों हुई, किस लिए हुई, उसका रीज़न एग्जैक्टली क्या था, तो उसको आपने अंदर से हील करा। ये ऊपर से हीलिंग नहीं हुई है कि हाँ भाई हमने हीलिंग कर दी। आप डेफिनेटली उसको डीपली जा कर के आपने उसको रियलाइज़ किया है, उसको समझे हो आप, और अंदर से वो जो चीज़ रिलीज़ हुई है ना, तो वो आपकी फ़िज़िकल रियलिटी में वो मैनिफेस्ट हो रही है। ब्यूटीफुल। मतलब ये मंथ जो जाएगा ना, जून का महीना, कैंसर्स, तो ये एनर्जी निकल जाएगी आपकी लाइफ से। समझ रहे हो आप मेरी बात। और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, बढ़ रहे हो। यहाँ आपका हार्ट चक्रा जो है ओपन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मतलब आप अपने हार्ट चक्रा को ना ओपन कर रहे हो, या फिर मैं बोलूँ आप इस मतलब इस प्लेफुल एनर्जी में हो, उस इतनी लाइट एनर्जी में हो कि मेरी लाइफ में अब जो हो रहा है ना, क्योंकि आपने ये जो ऊर्जा देख रही हूँ मैं, ये जो एनर्जीज आई हैं ऊपर की 3, ये दिखाती है कि आपने सब कुछ जो है ना यूनिवर्स पर छोड़ दिया था। एक ये फूल की एनर्जी भी देता है, तो तभी आपकी लाइफ में वो एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। ये जो भी डिसीज़न है ना आपका, या ये जो भी एक ग्रोथ दिख रही है मुझे आपकी, ये आपकी लाइफ में एक वो न्यू बिगनिंग लेकर आ रही है। और वो जो न्यू बिगनिंग है आपको अंदर से पीसफुल, अंदर से खुश कर देने वाली है, अंदर से सेटिस्फाइड करने वाली है। और यहाँ मैं देख रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो स्लोइंग डाउन की एनर्जी नीचे आई है। ये दिखाता है कि अभी तक डिलेज बहुत देखे हैं आपने अपनी लाइफ में, हो सकता है पर्टिकुलरली इस एरिया को लेकर के, या इस सिचुएशन को लेकर के, या मनी वाइज, या फिर अपनी पावर को लेकर के, क्योंकि ये पावर को भी दिखाता है किंग ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं। तो वो जो डिलेज आपने देखे हैं, लेकिन अब आप अपनी पावर में आ रहे हो। बेसिकली आपकी तरफ वो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप देखें, आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो भी स्लो प्रोसेस हुआ ना, ये आपको आपकी स्टेबिलिटी के लिए था, कि आपका जो फाउंडेशन है ना वो स्ट्रॉन्ग हो सके। समझ रहे हो, इसलिए ये इन सब चीज़ों को डिले किया गया कि आप स्टेबल हो पाओ, वो उस मतलब आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो आप उस पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो। आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो। यहाँ पर बहुत अबंडेंस मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी मुझे आप अंदर से बहुत सेटिस्फाइड, पीसफुल एक एनर्जी में नज़र आ रहे हो। ये दोनों ही कार्ड्स मुझे सेम नज़र आ रहे हैं, और यही एम्परर की ऊर्जा है और कॉम्प्रोमाइज़ की भी ऊर्जा है। तो कुछ चीज़ों में हो सकता है आपको लेकर कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े इन जून मंथ को लेकर के, ठीक है, क्योंकि तभी शायद ये एनर्जीज निकल रही हैं आपकी लाइफ से। क्योंकि जब ये एनर्जी निकलती है, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड की भी ऊर्जा है, जब चीज़ रिलीज़ होती है तो कुछ लोगों को कुछ चीज़ों में
कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ते हैं। तो हो सकता है कुछ चीज़ों में को लेकर के आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ें, उसको लेकर के यहाँ आप कोई टफ डिसीज़न लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी पावर में हो। एक एम्परर है, उसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ देखा है, तो आप में वो मैच्योरिटी आ रही है कि आपको पता है कि अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ सकते हैं। तो आप वो कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हुए भी दिख रहे हो। ये कोई अनहेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं है, ये हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ेस है। 6 नंबर का कार्ड है कार्ड का, और ये जो बताता है आपकी लाइफ में हार्मनी, पीस क्रिएट करना। बेसिकली जो भी कॉम्प्रोमाइज़ेस हो रहे हैं वो आपकी लाइफ में पीस क्रिएट कर रहे हैं, हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं। और हायरोफेंट की ऊर्जा है कुछ लोगों का बहुत लंबे समय से। देखिए, या तो ये आप लोगों की ये 2 तरह के मैसेज दे रहा है। जैसे कि मैं हमें बोल रही थी कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, या अपने एरिया में फिट कीजिए, खुद कीजिए कि आपकी सिचुएशन क्या हो रही है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे अपनी मैरिज को लेकर के वेट कर रहे थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आप ना बहुत आगे के बारे में सोच रहे हो, प्रेजेंट में जीना सीखो। अपने प्रेजेंट को, अगर आप प्रेजेंट को कलरफुल बना लेते हो ना, तो आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड रहोगे ना, और प्रेजेंट को आप इग्नोर करोगे कि प्रेजेंट में तो कुछ नहीं है आपके पास, तो आपका फ्यूचर भी वैसे ही रहने वाला है, तो चीज़ें डिले होंगी, क्योंकि यहाँ पे पोस्टपोनमेंट की ऊर्जा है। तो आपको बोला जा रहा है, अगर आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट या किसी चीज़ का हल, ये मैरिज भी हो सकती है या किसी चीज़ का हल हो सकता है, किसी चीज़ की सॉल्यूशन हो सकता है, अगर आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो प्रेजेंट में चीज़ों को जो आपके पास इर्द गिर्द हैं, जो आपके आसपास जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको भगवान ने दी हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो, उनको देखना शुरू करो। ठीक है, ये नहीं कि अभी जो प्रेजेंट में चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, आप उन्हें लेकर के बिल्कुल इग्नोर करो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे आगे मेरी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप फ्यूचर को लेकर के तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, प्रेजेंट को इग्नोर कर रहे हो, ना ही प्रेजेंट टाइम को इन्जॉय भी नहीं कर रहे हो। जो आपके पास है, जो समय भगवान ने आपको दिया है, आप उसे भी इग्नोर नहीं कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे कि हायरोफेंट की भी ऊर्जा आई है, एम्परर की भी ऊर्जा आई है, कॉम्प्रोमाइज़, तो कुछ लोगों का यहाँ पे डाइवोर्स केस हो सकता है, उसको लेकर के कोई सोल्यूशन अगर नहीं निकल रहा था, पोस्टपोनमेंट्स आ रही थी, तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे अपने माइंड में भी शिफ्ट लाने की आपको ज़रूरत है, तभी वो पोस्टपोनमेंट्स आ रही हैं। लिटरली ये पोस्टपोनमेंट जो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, हीलिंग का कार्ड है। तो ये महीना हीलिंग करेंगे, आपको सभी आउटकम्स वहाँ पे आपको निकलते हुए नजर आएंगे, वो सॉल्यूशन मिल रहा है आपको। जो लोग यहाँ पे डाइवोर्स मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनका डाइवोर्स यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो आप। लेकिन आपको प्रेजेंट मोमेंट को भी जीने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं रहना है। जो प्रेजेंट के जो आपके पल हैं, अभी के जो पल हैं, जो अभी की आपके पास चीज़ें हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, जो कुछ भी है, इवन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भी, उन्हें लेकर के भी ग्रेटिट्यूड पे करो, उनको भी अटेंशन दो, समझ रहे हो आप। अदरवाइज आप बहुत आगे का सोच करके कि कल मेरा क्या होगा, फ्यूचर में मेरा क्या होगा, उन चीज़ों को लेकर के आप प्रेजेंट सिचुएशन को एंजॉय करना भूल गए हो कहीं ना कहीं। तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड आपको नहीं रहना है, आपको बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस में होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे बिना बात के टेंशन आपको नहीं लेनी है, पॉजिटिव रहना है आपको। थैंक यू। अगर कोई आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को भी दिखाता है, तो अगर कुछ आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे भी हैं, तो भी आपको ये बोला जा रहा है कि अपने माइंड में शिफ्ट लाओ, अपने माइंड को थोड़ा यहाँ पे शांत करो। ठीक है, थैंक यू एंजल्स। क्या कहना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए कैंसर्स को जून 2022 के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, अर्थ मैजिक है आपके लिए फर्स्ट कार्ड, ग्राउंडिंग एनर्जीज हैं, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है इमेजिन एंड विजन। देखिए, ये कार्ड आया है आपके लिए, और एफ्रीमेशंस फॉर पॉजिटिव चेंजेस। तो पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए अपनी लाइफ में एफ्रीमेशंस दीजिए, पॉजिटिव एफ्रीमेशंस, जो भी जिस भी लाइफ में आपके एरिया में या ओवरऑल लाइफ जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, उसको लेकर के जो भी आप चेंजेस लाना चाहते हैं, उसको लेकर के पॉजिटिव एफ्रीमेशंस डालने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है, और अर्थ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। देखिए, आप
क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर ले सकते हैं और ग्राउंडिंग कर सकते हैं। अपनी पेड़ पौधों के साथ समय बिताने के लिए आपको बोला जा रहा है, ताकि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, जो भी कुछ है उसे रिलीज़ करें आप। अगर पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड है आप बहुत ज़्यादा, तो जो भी आपके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं ना, उन्हें थोड़ा शांत करने की यहाँ पे ज़रूरत है। थोड़ा आपको मतलब ग्राउंडिंग यहाँ पे करने के लिए आपको बोला जा रहा है। सेज लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। सेज ले सकते हैं आप, या फिर किसी भी धूप का, या फिर घर में आप कोई अगरबत्ती है या कैंडल आप जला सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों को आपको यूज़ करना है। सॉल्ट बाथ आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हैं, आपको बोला जा रहा है। और ये महीना जितना हो सके आप अपने घर में स्लीपर्स को ना यूज़ करके, अगर नंगे पाँव अगर आप चलेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अर्थ से कनेक्टेड रहेंगे, आपके अंदर की ऊर्जा क्लींस होती रहेगी, आप पॉजिटिव रहोगे। देन यहाँ पर है इमेजिनेशन एंड इन्विजन। आपको बोला जा रहा है जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, उसको इमेजिन करना शुरू कर दो अभी से। जो भी चीज़ चाहते हो, जिस तरह के भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आप चाहते हो अपनी लाइफ में, बहुत ही कनेक्टेड है ये विन विन आउटकम से है। समझ रहे हो आप? जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, अगर आप बिल्कुल सही हो तो, ठीक है। किसी रिश्ते को, किसी केस को, किसी कोई कार, घर या जॉब हो गई, कुछ भी हो गया, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप मनी को मैनिफेस्ट इवन करना चाहते हो तो विजन बोर्ड क्रिएट करो, ठीक है। और यहाँ पर आपको जर्नलिंग करने के लिए बोला जा रहा है, इमेजिन करने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा फील करने के लिए आपको बोला जा रहा है। जो चीज़ आप चाहते हो ना, उसे प्रेजेंट टेंस में लिखो कि वो आपके साथ हो गई है, ठीक है, वो आपको मिल चुकी है, ऐसा लिखना है आपको। तो वो यूनिवर्स पे जाएंगी वो चीज़ें आपकी, और जल्दी मैनिफेस्ट होंगी, आपको बोला जा रहा है। और एफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, अगेन ये एक 6 ऑफ सॉर्ट्स की ही ऊर्जा है। अगर आप देखें, दोनों सिमिलर से कार्ड्स हैं, है ना। तो यहाँ से मूव ऑन होना, तो आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव चेंज लाने के लिए अपनी लाइफ में, जो कि ऑलरेडी आ ही रहा है, उसमें और ग्रोथ लाने के लिए यहाँ पे एफर्मेशंस ऐड कीजिए। यहाँ पर आपको एफर्मेशंस को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं कैंसर के लिए, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं कैंसर राशि के लिए 2022 जून। थैंक यू, जून 2022 में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। ओके, एंजल ऑफ लव, ब्यूटीफुल। वाओ, बहुत ओके। यहाँ ये 2 कार्ड्स चलिए ले लेते हैं, ठीक है। एक ये कार्ड भी लेना था मुझे, एक्शन। ओके, अगेन देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे किसी का हार्ट चक्रा यहाँ पे हील हो रहा है, ओपन हो रहा है। ब्लॉकेज है तो हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में प्यार आता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, ठीक है। कोई केयरिंग कनेक्शन है आपकी लाइफ में, कोई सॉल कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लिटरली कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस ऊर्जा के साथ। अगर आप इस ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए रोज़ क्वार्ट्स बहुत ज़रूरी होगा। रोज़ क्वार्ट्स की वाइब्स हैं यहाँ पर, और ये लिटरली सैक्रल चक्रा है, सेकंड चक्रा, जिसे हम सैक्रल चक्रा बोलते हैं, आर्च एंजल एरियल। तो यहाँ स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। आपका सैक्रल चक्रा जो है, इंटीमेशन, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन भी दिखा रहा है, तो इंटीमेट बहुत हो सकते हो आप। यहाँ पे इंटीमेट होना भी दिखाई दे रहा है, एक ब्लेसिंग आ रही है, और आइडियाज़ बहुत आ सकते हैं आपको। रोज़ क्वार्ट्स और क्लियर क्वार्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके साथ आप काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अर्थ मैजिक है, और यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टल्स भी आ चुके हैं, ठीक है। सैक्रल चक्र आपका यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आइडियाज़ आप अप्लाई करोगे, आइडियाज़ आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, और एक्शन हो रहा है, बेसिकली एक्शन हो रहा है आपकी लाइफ में। अभी तक जो चीज़ें पॉज में थी,
अभी तक जो चीज़ें पोस्टपोनमेंट में थी वो चीज़ें एक्शन में आ रही है। और बेसिकली अगर हम देखें तो ये 8 नंबर का कार्ड है, तो आपको बताया जा रहा है 8 नंबर सैटर्न का कार्ड होता है। जो चीज़ें सैटर्न क्या है, शनिदेव क्या है, चीज़ों में चीज़ों को स्लो करते हैं, कोई भी काम करना हो उसको स्लो प्रोसेस में ले आते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपके स्लो प्रोसेस में आ रही थी उनमें वो स्पीड आ रही है। समझ रहे हो आप? किसी कार्मिक को हो सकता है आप रिलीज़ कर रहे हो यहाँ पे, किसी कार्मिक पर्सन को, सिचुएशन को, रिलेशनशिप को, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप उसे रिलीज़ करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। बेसिकली एक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो ये ब्यूटीफुल रीडिंग कैंसर्स आपकी जून 2022 की। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रही हो, आपको इससे कोई गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।